दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी वादी का जहां वक्त आज भी सदियों पुरानी रफ्तार से चलता है। एक ऐसी जगह जहां सुबह का आगाज़ गाड़ियों के हारन से नहीं बल्कि पहाड़ों से टकराकर गूंजने वाली अजान, मुर्ग की बांग और बहुते चश्मों की आवाज़ से होता है। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे मोबाइल फ़ोन के बजाय खुले मैदानों में खेलते हैं, जहां लोगों के दरवाज़ों पर ताले कम और एतमाद ज़्यादा नज़र आता है, और जहां जिंदगी की हर सांस फितरत के साथ जुड़ी हुई महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में दुनिया जो कुछ जानती है वो अक्सर जंग, सियासत और खबरों तक महदूद होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं बुलंद पहाड़ों और दुश्वार गुजार वादियों के दरमियान एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जो हैरत अंगेज खूबसूरती, सादगी और रिवायात से भरी हुई है। आज की वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के एक ऐसे पहाड़ी गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी सुनाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी रिवायत के बारे में बताएंगे जिसे मकामी लोग अपनी खुशहाली और बका का राज समझते हैं। यही वजह है कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ आप देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपके अफगानिस्तान के बारे में मौजूद तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर बदल दे। अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़े एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। हिंदू कश के बुलंद पहाड़ मुल्क के बड़े हिस्से पर फैले हुए हैं। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान हज़ारों छोटे बड़े गांव आबाद हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए आज भी घंटों बल्कि बाज़ औक़ात पूरा दिन पैदल सफ़र करना पड़ता है। जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को छूती है तो पूरा गांव आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है। मिट्टी और पत्थर से बने घर सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं। ख़वातीन घरों में चूल्हे जलाने लगती हैं, जबकि मर्द अपने जानवरों की देखभाल के लिए निकल पड़ते हैं। हर तरफ एक खामोश मगर खूबसूरत मसरूफियत नज़र आती है। यहाँ ज़िंदगी शहर की तरह तेज़ रफ्तार नहीं। लोग वक्त को महसूस करते हैं, उसके पीछे भागते नहीं। उनके दिन का बड़ा हिस्सा खेतों, बागात और मवेशियों के साथ गुजरता है। गंदम, मक्की, आलू और मुख्तलिफ फल उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अफ़गानिस्तान के देहात में ख़ानदान की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। अक्सर एक ही सहन में कई नस्लें इकट्ठी रहती हैं। दादा दादी, वालिदैन और बच्चे एक ही घर के मुख्तलिफ हिस्सों में आपौफे होते हैं। शाम को जब सब एक जगह जमा होते हैं तो पूरा माहौल मोहब्बत और अपनायत से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत मनाजिर के पीछे एक ऐसी ज़िंदगी भी छुपी है जो आसान नहीं। सख्त सर्दियाँ, दुश्वार रास्ते और महदूद सहूलियात यहाँ के लोगों का रोज़मर्रा इम्तिहान है। फिर भी हैरत की बात यह है कि इन मुश्किलात के बावजूद उनके चेहरों पर शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा नज़र आता है। शायद यही वजह है कि जो शख्स एक बार अफ़गानिस्तान के किसी देहाती इलाके का सफ़र कर ले वो उसके सादा मगर पुरसुकून माहौल को कभी नहीं भूल पाता। और दोस्तों, अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है। आगे आप जानेंगे कि इन गाँव में लोग सर्दियों का सामना कैसे करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है और वो कौन सी रिवायात हैं जो आज भी नस्ल दर नस्ल जिंदा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि अफगानिस्तान के इन पहाड़ी गांव के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक दिलचस्प सवाल है, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारी वीडियोस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कितने मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचती हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से ये सफ़र हमारे साथ कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं अफ़गानिस्तान के उन पहाड़ी गाँव की तरफ जहाँ ज़िंदगी का हर दिन फितरत के साथ एक नया मुआहिदा होता है। यहाँ के लोग जानते हैं कि मौसम उनके लिए सिर्फ एक तब्दीली नहीं बल्कि ज़िंदगी का इम्तिहान भी हो सकता है, ख़ास तौर पर सर्दियों का मौसम। जैसे ही ख़िज़ा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, पूरा गांव सर्दियों की तैयारी में मसरूफ़ हो जाता है। मर्द जंगलात और पहाड़ी इलाकों से लकड़ियाँ जमा करते हैं। ख़वातीन गंदम, आटा, खुश्क मेवाजात और दीगर ज़रूरी अशिया महफूज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चंद हफ्तों बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और फिर कई रास्ते बंद हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के बाज़ पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान बर्फ़ कई फीट तक जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गांव का बैरूनी दुनिया से राब्ता कई दिनों या हफ्तों के लिए मुनक़ता हो जाता है। ऐसे हालात में लोगों को अपनी जमा की हुई खुराक और ईंधन पर इन्हिसार करना पड़ता है।
सर्दियों की एक आम सुबह का तसव्वुर कीजिए। बाहर हर तरफ सफ़ेद बर्फ बिछी हुई है। पहाड़, दरख्त, छतें, रास्ते, सब कुछ बर्फ की मोटी तह के नीचे छुपा हुआ है। सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो पूरा मंजर चांदी की तरह चमकने लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सख्त हकीकत भी मौजूद होती है। शदीद सर्दी, महदूद वसाइल और रोज़मर्रा ज़रूरियात का इंतज़ाम। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रखते हैं। मर्द जानवरों की देखभाल करते हैं, ख़वातीन घर के काम संभालती हैं और बच्चे बर्फ़ में खेलने के बहाने खुशियाँ तलाश कर लेते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहाती बच्चों की ज़िंदगी वाकई मुनफरिद होती है। जदीद शहरों की तरह यहाँ हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन या टैबलेट नहीं होता। उनकी दुनिया कहीं ज़्यादा सादा लेकिन कहीं ज़्यादा हकीकी होती है। वो पहाड़ों पर दौड़ते हैं, झरनों के किनारे खेलते हैं, लकड़ी के बने हुए खिलौनों से खेलते हैं और फितरत के दरमियान परवान चढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। कुछ बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। बाज़ इलाकों में स्कूल दूर होने की वजह से रास्ता भी आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी नजर आती है। यही बच्चे अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है। उनकी आंखों में ख्वाब है, उनके दिलों में जज्बा है और उनके अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश मौजूद है। शायद यही चीज़ उन पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर हम ख़वातीन की ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ की ख़वातीन इंतहाई मेहनती होती हैं। सुबह सवेरे जागना, खाना तैयार करना, पानी लाना, बच्चों की देखभाल करना, मवेशियों की मदद करना और बाज़ औक़ात खेतों में काम करना, ये सब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। देहाती ख़वातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां ही नहीं निभाते, बल्कि रिवायती दस्तकारियों में भी महारत रखती हैं। बहुत सी ख़वातीन हाथ से कालीन बनती हैं, कपड़ों पर कढ़ाई करती हैं और ऐसी खूबसूरत चीज़ें तैयार करती हैं जो मकामी सकाफ़त की अक्कासी करती हैं। उनके हाथों की मेहनत सिर्फ घर तक महदूद नहीं रहती, बल्कि बाज़ औक़ात ख़ानदान की आमदनी का ज़रिया भी बनती है। यहाँ की ज़िंदगी में एक और चीज़ बहुत नुमायाँ नज़र आती है और वो है बाहमी ताउन। अगर किसी ख़ानदान को मुश्किल पेश आ जाए तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगर किसी का घर ख़राब हो जाए तो लोग मिलकर उसे दोबारा तामीर करते हैं। अगर किसी के पास खुराक कम हो तो पड़ोसी अपना हिस्सा बांट देते हैं। शायद यही वजह है कि इन पहाड़ी देहात में रिश्ते आज भी मजबूत हैं। लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और खुशी और गम में एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक है। अगले हिस्से में हम अफ़गानिस्तान के गाँव की सकाफ़त, रिवायती खानों, शादी ब्याह की तकरीबात, मकामी मौसीकी और उन दिलचस्प रस्म व रवाज के बारे में जानेंगे जो सदियों से ज़िंदा है। और यकीन मानिए, आगे आने वाली दुनिया पहले से भी ज़्यादा रंगीन, दिलचस्प और हैरान कुन है। दोस्तों, अब तक हम अफ़गानिस्तान के पहाड़ी गाँव की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सख्त सर्दियों, बच्चों की दुनिया और वहाँ के मेहनती लोगों के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी जगह को समझना चाहते हैं तो उसके रस्म व रिवाज, खाने, त्यौहार और सकाफ़त को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चीज़ें किसी भी मुआशरे की असल पहचान होती हैं। और यकीन मानिए, अफ़गानिस्तान के देहात की सकाफ़त इतनी रंगीन, दिलचस्प और मुनफरिद है कि उसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। जब बहार का मौसम आता है तो पूरा गांव जैसे नई ज़िंदगी हासिल कर लेता है। चंद माह पहले जो पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे, अब सब्ज़ रंग में रंग जाते हैं। वादियों में जंगली फूल खुल जाते हैं, दरख्तों पर नई कौपलें निकल आती हैं और हर तरफ ज़िंदगी की रौनक लूट आती है। यही वो वक्त होता है जब लोग मुख्तलिफ तकरीबात और खुशियों का एहतमाम करते हैं। बहार के दिनों में गांव का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, खेतों में नई फसलों की तैयारी शुरू करते हैं और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। इस मौसम को खुशहाली और उम्मीद की अलामत समझा जाता है, क्योंकि सर्दियों की सख्ती के बाद ज़िंदगी दोबारा मुतहर्रिक हो जाती है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहात में मेहमान नवाजी एक ऐसी रिवायत है जिस पर लोग फ़ख्र करते हैं। अगर कोई मुसाफिर गांव में आ जाए तो उसे अजनबी नहीं समझा जाता, बल्कि मेहमान समझा जाता है। अक्सर लोग उसे अपने घर दावत देते हैं, चाय पेश करते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। मकामी बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। शायद यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के दूर दराज देहात में भी मेहमान के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये रिवायत सदियों पुरानी है और आज भी इसी तरह जिंदा है। अगर खानों की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के देहाती इलाकों का खाना सादा ज़रूर होता है, लेकिन जायके में बेमिसाल होता है।
ज़्यादातर खाने मकामी अज्जा से तैयार किए जाते हैं। ताज़ा दूध, दही, पनीर, गोश्त, गंदम और सब्जियां रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा होती हैं। अफ़गान रोटी तकरीबन हर खाने के साथ खाई जाती है। सुबह के वक्त ताज़ा रोटी और गर्म चाय का नाश्ता आम होता है। बाज़ इलाकों में शहद, देसी मक्खन और खुश्क मेवाजात भी नाश्ते का हिस्सा होते हैं। जब रोटी तनूर से निकलती है तो उसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का मशहूर पुलाव दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ख़ास मौक़े पर चावल, गोश्त, गाजर और किशमिश से तैयार किया जाने वाला ये खाना मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर बनाया जाता है। इसी तरह कबाब, शोरबे और मुख्तलिफ रिवायती पकवान भी देहाती ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के गाँव की असल रौनक शादी ब्याह की तकरीबात में नज़र आती है। यहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे गाँव की खुशी समझी जाती है। शादी की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। खानदान के अफराद दूर दूर से आते हैं और हर शख्स किसी न किसी जिम्मेदारी में मसरूफ नजर आता है। शादी वाले दिन पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। बाज़ इलाकों में रिवायती मूसीकी बजाई जाती है और मकामी सकाफत के मुताबिक जश्न मनाया जाता है। ख़वातीन रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की गई होती है। मर्द भी रिवायती लिबास में नजर आते हैं जो इलाके की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। हर तरफ खुशी, कहकहे और दुआओं का माहौल होता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के देहात में दस्तकारी भी एक अहम रिवायत है। बहुत सी ख़वातीन हाथ से कालीन बनती हैं। दोस्तों, अब हम अपने सफ़र के उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां अफ़गानिस्तान के पहाड़ी गांव की खूबसूरती के पीछे छुपी वो दुनिया सामने आती है जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। ये वो दुनिया है जहां हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है, हर वादी अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी है और हर बुजुर्ग के पास ऐसी दास्तानें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे हुरूब होता है, पूरा गांव एक मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेता है। दिन भर की मसरूफियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। चरवाहे अपने रेवड़ वापस ले आते हैं, खेतों से लोग घरों को लूटते हैं और घरों के सहनों में चाय की महफिलें सजने लगती हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और दूर पहाड़ खामोशी से अंधेरे में गुम होने लगते हैं। ऐसे वक्त में अक्सर गांव के बुजुर्ग बच्चों और नौजवानों को अपने इर्द गिर्द बिठा लेते हैं और पुरानी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। ये कहानियां सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती, बल्कि उनके अंदर तारीख, तजर्बात और ज़िंदगी के सबक भी पोशीदा होते हैं। अफ़गानिस्तान के बहुत से पहाड़ी इलाकों में आज भी ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। बाज़ बुजुर्ग बताते हैं कि इन पहाड़ों से कभी कदीम तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। ये काफ़िले रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और दीगर सामान लेकर दूर दराज इलाकों तक सफ़र करते थे। इन्हीं काफ़िलों के बारे में कई दिलचस्प दास्तानें मशहूर हैं। कुछ मकामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि पुराने ज़माने में बाज़ काफ़िलों ने जंगों और हमलों के खौफ से अपनी दौलत पहाड़ों के दरमियान कहीं छुपा दी थी। वक्त गुजरने के साथ उन लोगों का पता न चल सका, लेकिन ख़जाने की कहानियाँ बाकी रह गईं। आज भी बाज़ लोग इन दास्तानों पर यकीन रखते हैं, जबकि कुछ उन्हें सिर्फ लोक कहानियाँ समझते हैं। दोस्तों, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ऐसी कहानियाँ इन गाँव की सकाफत का हिस्सा बन चुकी हैं। जब रात के वक्त आग जलती है और लोग उसके गिर्द बैठते हैं तो यही किस्से दोबारा जिंदा हो जाते हैं। बच्चे हैरत से सुनते हैं और नौजवान इन कहानियों में छुपे राज जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन पहाड़ों के राज सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं, यहाँ की जिंदगी खुद भी एक बड़ी आजमाइश है। इन इलाकों में सफ़र करना आज भी आसान नहीं। कई गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। बाज़ रास्ते इतने तंग और दुश्वार होते हैं कि एक तरफ बुलंद चट्टानें होती हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ। सर्दियों में ये मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते बंद हो जाते हैं और बाज़ देहात दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर किसी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए मुत्तहिद हो जाता है। लोग अपने वसाइल इकट्ठे करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मुश्किल में फंसे शख्स की मदद की जा सके। यही वो चीज़ है जो अफ़गानिस्तान के देहाती मुआशरे को मजबूत बनाती है। यहाँ लोग जानते हैं कि तन्हा रहकर मुश्किलात का मुकाबला करना मुमकिन नहीं, इसलिए वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर किसी के घर खुराक कम हो जाए तो पड़ोसी मदद करते हैं। अगर किसी का घर नुकसान का शिकार हो जाए तो गांव वाले मिलकर उसे दोबारा तामीर करते हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों में सब्र, हिम्मत और बर्दाश्त की मिसालें आम मिलती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। दोस्तों, आखिरकार हम अपने इस हैरत अंगेज सफ़र के आखिरी मरहले में पहुँच चुके हैं।
हमने अफगानिस्तान के पहाड़ी गांव की खूबसूरती देखी, उनके रस्म व रिवाज को जाना, वहाँ के लोगों की मेहनत, सब्र और सादगी को महसूस किया। लेकिन अब वक्त है इस सवाल का जवाब जानने का जो शायद पूरी वीडियो के दौरान आपके जहन में भी गर्दिश करता रहा हो। आखिर ऐसी क्या बात है कि महदूद वसाइल, सख्त मौसम और बेशुमार मुश्किलात के बावजूद उन लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आता है? आखिर वो कौन सा राज है जो उन्हें जिंदगी की सख्तियों के बावजूद मजबूत और खुश रखता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी खजाने, किसी पोशीदा गार या किसी पुरस्रार जगह में नहीं छुपा। इसका जवाब उन लोगों की सोच, उनके रिश्तों और उनके तर्ज जिंदगी में मौजूद है। अफगानिस्तान के बहुत से पहाड़ी गांव में आज भी एक रिवायत जिंदा है जिसे लोग अपनी असल ताकत समझते हैं, और वो है इत्तेहाद और बाहमी ताउन। जब भी गांव में किसी खानदान को मुश्किल पेश आती है, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। अगर किसी का घर बारिश या बर्फबारी से मुतासिर हो जाए तो लोग मिलकर उसकी मुरम्मत करते हैं। अगर किसी की फसल खराब हो जाए तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो पूरा गांव उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है और हर मुमकिन ताउन फराहम करता है। शायद जदीद दुनिया में ये बात आम महसूस हो, लेकिन उन पहाड़ों में यही रिवायत जिंदगी को आसान बनाती है। यहाँ लोग जानते हैं कि एक इंसान अकेला कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जब पूरा मुआशरा एक दूसरे का सहारा बन जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी महसूस होने लगती है। दोस्तों, अफगानिस्तान के बहुत से देहात में साल के मखसूस औकात में इज्तिमाई तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। फसल की कटाई मुकम्मल होने के बाद या किसी खुशी के मौके पर लोग इकट्ठे होते हैं। बुजुर्ग दुआएं देते हैं, नौजवान मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और बच्चे खुशी से खेलते हैं। ये इज्तिमात सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होते, बल्कि उनका मकसद लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना भी होता है। यही वो लम्हे होते हैं जब पूरा गांव एक ख़ानदान की तरह नज़र आता है। कोई अमीर हो या गरीब, सब एक ही सफ़ में बैठते हैं, एक ही खाना खाते हैं और एक ही खुशी में शरीक होते हैं। यही वो मंजर है जो बाहर से आने वाले मुसाफिरों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। और दोस्तों, शायद यही अफगानिस्तान के उन पहाड़ी गांवों का असल राज है। यहाँ लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, न जदीद तरीन सहूलियात हैं और ना ही हर आसाइश मौजूद है, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत ज़रूर है जो दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता मुआशरों में कम होती जा रही है, और वो है खुलूस, एतमाद और एक दूसरे के लिए मोहब्बत। रात के वक्त जब गांव पर खामोशी छा जाती है, घरों के अंदर चिराग रोशन होते हैं और ख़ानदान एक साथ बैठते हैं, तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। बुजुर्ग अपने तजर्बात सुनाते हैं, बच्चे दिलचस्पी से सुनते हैं और नौजवान आने वाले कल के ख्वाब देखते हैं। इन लम्हों में ज़िंदगी बहुत सादा नज़र आती है, लेकिन शायद इसी सादगी में असल खुशी छुपी हुई है। पहाड़ों के ऊपर चमकते हुए सितारे, दूर बहते चश्मों की मध्यम आवाज़, ठंडी हवा के झोंके और फितरत की खामोशी इंसान को ये एहसास दिलाती है कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती। बाज़ औक़ात एक गर्म रोटी, एक कप चाय, अपने ख़ानदान की मौजूदगी और दिल का सुकून ही सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के ये पहाड़ी गांव हमें एक अहम सबक देते हैं। वो सबक ये है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती सिर्फ आसाइशों में नहीं बल्कि ताल्लुकात में होती है। असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि इत्तेहाद में होती है, और असल खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। शायद इसीलिए उन पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोग दुनिया की बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वो हर सुबह नए हौसले के साथ जागते हैं, मेहनत करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए जीते हैं और आने वाले कल पर यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान के उन दिलकश पहाड़ी गांवों का हमारा ये सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको कौन सा लगा। और एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी अफ़गानिस्तान के ऐसे किसी पहाड़ी गांव का सफ़र करना चाहेंगे? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज़, खूबसूरत और कम मारूफ कोने का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा याद रखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून और मोहब्बत है। अल्लाह हाफ़िज़।